कालू, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। आजकल तो सभी पक्षी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि बारिश में आराम कर सकें। सभी पक्षी दाना भी ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं और साथ के साथ अपने घरों की मरम्मत भी कर रहे हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम पूरे जंगल में अपने आप को ही होशियार समझती हो क्या? ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ही क्या पड़ी है कालू कौवे, मैं तो दाना लेने जा रही थी। सोचा तुमसे ही पूछ लूं। मैं तो तुम्हारे भले की सोच रही थी। तुम तो मुझ पे ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैं अपने लिए दाना ढूंढने को कह रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। जैसे ही आराम करने लगता हूँ कोई ना कोई आके टपक ही पड़ता है। पता नहीं क्यों सबकी आंखों में मैं ही खटकता रहता हूँ। और फिर कालू कौवा कुछ बोलता हुआ अपने घोंसले में लेट जाता है। अरे टूनी, तुम यहाँ इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? क्या बात है? अरे टुनटुनी, मैं सुबह कालू कौवे के पास गई थी कि चलो साथ में दाना लेने चलते हैं, पर उसने तो मुझे ही सुना दिया। क्या टूनी, तुम भी ना उस कालू के मुंह मत लगा करो। मैं तो यही सोचकर चली गई थी कि अब कुछ दाना इकट्ठा कर लेगा तो बारिश के मौसम में हमें परेशान तो नहीं करेगा। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी कालू कौवे का मामा वहां आ जाता है। तुमने कालू कौवे को कहीं देखा है क्या? शाम हो चुकी है मामा जी। घूम घाम के अब तक तो अपने घोंसले में आ ही गया होगा। मामा जी, आप कालू कौवे को थोड़ा समझाएं कि वो थोड़ा काम भी कर लिया करे। अब तो वो सारा दिन आराम करता रहता है और जब बारिश आएगी तो हमें ही परेशान करता है। कभी खाना मांगने आ जाता है और कभी तो वहीं पे रहने भी आ जाता है। क्या करूं मैं इस कालू कौवे का? बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वो भी बहुत कामचोर था। इसके बाप ने तो सारी जिंदगी मेरी बहन से ही काम करवा करवा के खाया। ठीक है, मैं कालू कौवे के पास जाता हूँ। और फिर वो कालू कौवे के पास जाता है। मामा जी, आप यहाँ? हाँ मैं। क्यों कालू, मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकता? नहीं नहीं मामा जी, अच्छा किया आपने कि आप आ गए। मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है फिर तो, आज रात मैं तेरे पास ही रुकूंगा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। यह सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो खुद रानू चिड़िया के घर से चुरा के खा के आया था। मामा जी, इस जंगल के सभी पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि मैं सबसे लंबी उड़ान जो भरता हूँ। इसलिए रात होने से पहले मैं एक जंगल का चक्कर लगाता हूँ। मैं अभी एक लंबी उड़ान भर के आया मामा जी, और आपके लिए भोजन भी ले आऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया सोने जा रही थी, तभी कालू कौवा आता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुबह मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर बाद में मैंने सोचा आप तो मेरे भले के लिए ही कह रही थी। अब से मैं भी मेहनत करूँगा। कल सुबह जब आप दाना लेने जाओगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। टूनी चिड़िया अपने मन में सोचती है कि ये इतना मीठा क्यों बन रहा है। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। अब मैं सोने जा रही हूँ। चिड़िया बहन, एक काम और था आपसे। मुझे थोड़ा दाना चाहिए। मेरे मामा आए हैं घर पर। यह सुनकर टूनी चिड़िया उसको दाना देते हुए कहती है। देखो कालू कौवे, ये दाना मैं तुम्हारे मामा जी के लिए दे रही हूँ। अगर तुम फिर से मेरे यहाँ दाना लेने आए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दाना नहीं दूंगी। इतने ही वहाँ कालू का मामा आता है। कालू, लगा दी तुमने पूरे जंगल की उड़ान? जी, जी मामा जी। मैं तो उड़ान पूरी करके घर ही जा रहा था, तो मुझे टूनी चिड़िया ने रोक लिया और ये दाना दे दिया। और फिर वो दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी परवाह बिल्कुल ना करता। एक तो तुम कुछ काम नहीं करते हो और ऊपर से सारे जंगल के पक्षियों को परेशान करते हो। नहीं मामा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। अभी भी झूठ बोल रहे हो कालू। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया ना तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ कालू। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। और फिर कालू का मामा चला जाता है। मामा को भी अभी आना था। सारी रात बोलते बोलते निकाल दी। एक मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। अच्छा हुआ चले गए। चलो, अब मैं सो जाता हूँ।